नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि एमएसएमई को लोन किस प्रकार से दिया जाएगा और किस तरह से उनको लोन मिलेगा, किन किन डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ेगा और उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले या आपको जानकारी देने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं कि एमएसएमई को लोन किस प्रकार से मिलेगा और कैसे मिलेगा, उसकी अब मैं एक आपको डिटेल नॉलेज में यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले मैं आप जो ये स्लाइड देख रहे हैं हमारी, उसमें आत्मनिर्भर भारत, ये हमारे हॉनेबल पीएम ने हमारी इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए एक जो कीवर्ड होता है वो बताया था कि हमारे देश भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, किसी पर डिपेंड नहीं रहना है हमको। तो उसके लिए हमारे हॉनेबल पीएम ने एक 20 लाख करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज जारी किया था सभी सेक्टर्स के लिए। उसका जो उसकी जो एक जो पूरा हमारी हॉनेबल एफएम ने समझाया हमें कि 20 लाख करोड़ का अपन ने किस तरह से डिवाइडेशन करना है। तो उसके अंतर्गत ही हमारी हॉनेबल एफएम ने हमें बताया कि एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी के ऑटोमेटिक लोन दिया जाएगा। मतलब आपको किसी भी प्रकार की असेट्स गिरवी नहीं रखनी है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई आपको असेट्स गिरवी नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। आपको सबसे पहले मैं इस एमएसएमई के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। एमएसएमई लोन क्या होता है? एमएसएमई लोन एक असुरक्षित ऋण होता है। असुरक्षित मतलब अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन है जो कौन देते हैं? बैंक या एनबीएफसी द्वारा दिया जाता है। कब दिया जाता है? जब कोई एप्लीकेंट किसी जो एक मानदंड होते हैं बैंकों के, उनको पूरा करते हैं। एमएसएमई ऋणों को भारत सरकार और आरबीआई द्वारा परिभाषित किया जाता है, क्योंकि व्यवसाय उद्यमों के लिए जो बिजनेसेस होते हैं उनको लोन, वित्त, फाइनेंस, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों के संदर्भ में समर्थन की आवश्यकता होती है, इसलिए दिया जाता है। अब एमएसएमई में कौन कौन से सेक्टर्स या एंटरप्राइजेस कवर होंगे, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों ही कवर होंगे। हमारी हॉनेबल एफएम फाइनेंस मिनिस्टर ने एमएसएमई की एक न्यू डेफिनेशन दी है, और न्यू डेफिनेशन देने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि जो इन्होंने सेक्टर डिवाइड किया है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, उनका जो एक बेसिस होगा उसी के आधार पर इनको लोन दिया जाएगा। तो उस लोन के लिए वो कैसे अप्लाई करेंगे वो आगे की प्रोसेस हम बताएंगे आपको। यहाँ पर जो एमएसएमई को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। माइक्रो क्या होता है? जिनका इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर होता है कि जो अपनी प्लांट एंड मशीनरी है, अगर उनमें इन्वेस्ट कर रखा है किसी एंटरप्राइजेज ने, सेक्टर ने, और वो 1 करोड़ से कम है, उनका टर्नओवर भी कितना है? 5 करोड़ से कम है, तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाएंगे। स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ से कम हो, टर्नओवर कितना हो? 50 करोड़ तक हो, वो स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं। मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? जिनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम हो, टर्नओवर कहाँ तक हो? 250 करोड़ तक। ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के बेसिस पर ही एमएसएमई को लोन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जो भी इन कैटेगरीज में फिल होंगे उसी के बेसिस पर इनको लोन दिया जाएगा।
हमारी जो भारत सरकार द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान या आत्मनिर्भर भारत योजना जो लॉन्च की गई थी एमएसएमई के लिए, उसकी जो मेन कंटेंट्स हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जो एमएसएमई की जो लोन योजना स्टार्ट की गई है उसमें क्या क्या जो की पॉइंट्स है वो क्या हैं। देखिए यहाँ पर एमएसएमई को बिना सुरक्षा सिक्योरिटी के लोन कैसे लोन दिया जाएगा, कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। 3 लाख करोड़ के एमएसएमई लोन दिए जाएंगे। 12 महीने का मोरेटोरियम पीरियड, लोन प्राप्त करने और ईएमआई के बीच का समय। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में लगे उद्यमों को भी समान माना जाएगा, मतलब जो सर्विस सेक्टर हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको क्या माना जाएगा, सेम माना जाएगा। जो लोन का पीरियड होगा वो कितना होगा, 48 महीने। 48 महीने का मतलब 4 साल, ठीक है। 100% क्रेडिट गारंटी होगी। कम से कम 45 लाख बिजनेसेस को इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों देखा आपने कितनी अच्छी है ये योजना। एमएसएमई ऋण के बारे में महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो कौन कौन सी है वो यहाँ पर आपको दिखाई जाएगी, बताई जाएगी। तो दोस्तों देखिए, बैंकों और एनबीएफसी से बिजनेसेस एमएसएमई को आपातकालीन क्रेडिट लाइन और 29/2/2020 तक पूरे बकाया ऋण का 20% तक। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप अच्छे से कि जो ऋण मिलेगा वो जो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग था 29/2/2020 तक, उसका 20% तक आपको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दी जाएगी। 12 महीने का अधिस्थगन मोरेटोरियम पीरियड के साथ 4 साल के कार्यकाल के लिए मूल ऋण की वापसी होगी। मूलधन और ब्याज पर बैंकों और एनबीएफसी को 100% क्रेडिट गारंटी कवर होगा। कोई गारंटी शुल्क नहीं, कोई कोलेट्रल फ्रेश कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं होगी। 45 लाख से अधिक यूनिट्स को अपनी गतिविधियां शुरू करने का मौका मिलेगा ताकि वे नौकरियों को बचा सकें। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर एक है कि अपन लोन का आवेदन कब तक कर सके हैं बैंकों को, तो आप देख रहे होंगे कि एमएसएमई ऋण के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, 31 अक्टूबर 2020। अब किसी के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि एमएसएमई का जो लोन है वो किसी कंपनी को मिलेगा, प्रोप्राइटरशिप को मिलेगा या किसी फर्म को मिलेगा, एलएलपी को मिलेगा, किसको मिलेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इस स्लाइड या वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि जितने भी प्रकार के एसएससी हैं जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर डेफिनेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे उनको ये एमएसएमई लोन दिया जाएगा। और टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको जो एमएसएमई की डेफिनेशन थी उसमें बता दिया है। तो प्लीज़ अगर आपको ये समझ नहीं आए तो आप वापस बैक करके वीडियो में देख सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर डेफिनेशन क्राइटेरिया क्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है कि हम इंडिविजुअल को नहीं देंगे, प्रोप्राइटर को नहीं देंगे, कंपनी को नहीं देंगे। यहाँ पर सभी प्रकार के एसएससीओ को ये लोन दिया जाएगा। एमएसएमई लोन के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे वो यहाँ पर देख लीजिए आप अच्छे से। जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो अच्छे से भरा हुआ होना चाहिए। पहचान प्रमाण के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, वोटर आइडेंटिटी कार्ड। आवास प्रमाण में क्या क्या आएगा, आपका पासपोर्ट है, लीज एग्रीमेंट है, ट्रेड लाइसेंस है, टेलीफोन है, बिजली का बिल है, राशन कार्ड है या सेल टैक्स सर्टिफिकेट मीन्स जीएसटी का सर्टिफिकेट हो।
आयु के प्रमाण के लिए आपको क्या देना होगा, पहचान, पासपोर्ट है, मतदाता पहचान पत्र है, फ़ोटो, पैन कार्ड है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से एक बार आप देख लीजिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिएंगे उसके लिए देखो आप, पिछले 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, प्रोप्राइटर के पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी होगी, पार्टनरशिप डीड कॉपी होगी, कंपनी का पैन कार्ड होगा, पिछले 2 वर्षों की बैलेंस शीट की कॉपी, जीएसटी दस्तावेज, नगर पालिका नगर निगम टैक्स दस्तावेज। किसी के मन में कुछ क्वेश्चंस भी क्रिएट हो सकते हैं, तो सबसे पहले मेरा जो एक किसी के मन में ये क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन स्वैच्छिक वाली है। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह स्वैच्छिक है, इसके लिए स्वैच्छिक है, दिए जाने वाले लाभों का उपयोग व्यवसाय करते हैं। क्या एमएसएमई लोन प्राप्त करने में एमएसएमई लिए क्रेडिट स्कोर महत्वपूर्ण है। हाँ, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर रखना एक हमेशा लाभदायक होता है। एमएसएमई के जो प्रमाण पत्र है उसकी वैलिडिटी क्या है, उसकी वैलिडिटी 5 साल की है। और आपने यहाँ पर देखा होगा एक वर्ड 12 महीने के मोरेटोरियम का अर्थ क्या है। 12 महीने के मोरेटोरियम का अर्थ है केवल ब्याज की राशि का भुगतान करना। मतलब आपका लोन का भी, अगर आपका लोन हो जाता है तो आपके लोन का जो रीपेमेंट शेड्यूल होगा वो 4 साल का होगा। शुरू के जो 12 महीने होंगे उसमें आपको किसी भी सिर्फ आपको जो इंटरेस्ट है उसी राशि का भुगतान करना होगा। गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर छूट दी गई है कि आप केवल ब्याज का भुगतान करिए फर्स्ट 1 साल तक, उसके बाद में आपको अगले 3 साल में पूरे लोन का पेमेंट करना होगा। यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट का मीनिंग जो आप मैं बार बार जो डेफिनेशन क्राइटेरिया में था वो बताने जा रहा हूँ आपको कि डेफिनेशन में अगर आप इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रखी है प्लांट एंड मशीनरी में उसको कंसिडर करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करिए। दोस्तों, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 30 जून 2020 तक अपने जो इनकम टैक्स से रिलेटेड सेक्शंस होती है जो डिडक्शन वाली 80C 80D, उनमें आप कैसे 30 जून 2020 तक पेमेंट करके फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए छूट ले सकते हो उनकी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।